मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है या नहीं? आ रही है सर जी। आ रही है, ठीक है। देखो मेरी बात सुनो, जैसे ये एक साइट, ये एक साइटेशन है ना, इसी तरह ये भी एक साइटेशन है, इसी तरह ये भी एक साइटेशन है, इसी तरह ये भी एक साइटेशन है। इस तरह डिफरेंट साइटेशन है। और इन साइटेशन को लास्ट पे नीचे जाके इन साइटेशंस को, यहां ये देखो रेफरेंस लिस्ट बन गई सारी रेफरेंसेस की। यानी जो जो ऊपर साइटेशंस हैं उन सब के अकेले अकेले के नीचे रेफरेंसेस लगा दिए। किसको इस बात की समझ आई है? सर आ गई है समझ। एक बार बता दें। जैन वसीम, बड़े ध्यान से कहना है कि आ गई है समझ। अगर समझ आ गई है तो कहना है समझ आ गई। जी सर मैं ध्यान से सुन रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, गुड हो गया अगर आपको समझ आ गई है। आकिब क्या है? मैंने कहा बता दें थोड़ा सा। मैं ये कह रहा हूं, जो ऊपर हम साइटेशन यूज करेंगे, जितनी भी साइटेशन यहां हमने यूज की अपने टेक्स्ट के अंदर, अपने कंटेंट के अंदर, जैसे ये साइटेशन है, जैसे ये साइटेशन है, जैसे ये साइटेशन है, जैसे ये, नीचे आके इन सब साइटेशन की लिस्ट बननी है। रेफरेंस लिस्ट कहते हैं इसको, बिब्लियोग्राफी भी कहते हैं इसको, ठीक है। इसको बिब्लियोग्राफी भी कहते हैं और इसको रेफरेंस लिस्ट भी कहते हैं। ये सारे रेफरेंसेस, ये एक रेफरेंस है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। ऊपर इनकी साइटेशन दी है, नीचे जो है ना वो इसको इसका पूरा रेफरेंस दे दिया। पूरे रेफरेंस में और साइटेशन में क्या डिफरेंस है, अगर जैन वसीम मुझे बता सके तो। सर क्या एक बार क्या पूछा आपने? मैंने कहा कि साइटेशन में और ये जो नीचे रेफरेंस है, इसमें क्या डिफरेंस है? सर साइटेशन में आपने उसका एक कोट और उसका नेम और ईयर डालना है। रेफरेंस पॉइंट में आपने उसका नेम, उसका ईयर, उसकी जो आर्टिकल या बुक का टाइटल है वो, और उसके साथ उसका लिंक वगैरह डालना है कि वो कहाँ से आप ले सकते हैं। यही है सर। ग्रेट मिस्टर जैन वसीम, ग्रेट, एक्सीलेंट, गुड। तुझे समझ आ गया है? आकिब समझ आ गई है तुझे? जी सर जी आ गई है। अली भाई आपको तो समझ आ गया होगा ना। ये मैं ज्यादा जोर इस पे इसलिए दे रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये मिस हो गई तो कंटेंट खराब हो जाता है। इसलिए मैं ज्यादा जोर दे रहा हूँ इन बच्चों के लिए, ठीक है। अली भाई आवाज नहीं आ रही आप? जी बस भाई मैंने समझ गया हूँ। ठीक है। जैन अहमद, तुझे तो अभी सारा नहीं समझ आया होगा क्योंकि तू बीच में आया, तू रिकॉर्डिंग सुनना। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। ठीक है ना, लाजमी, ये बहुत जी जी। इंपॉर्टेंट चीज है। रिकॉर्डिंग सुन के मुझे बताना है कि मैंने रिकॉर्डिंग सारी सुन ली। जी जी सर, ठीक है। ओके, चले अब हम नेक्स्ट। आपको समझ आ गया कि भाई रेफरेंस क्या होता है और साइटेशन क्या होती है। अब रेफरेंसेस लेते कहाँ से हैं और कैसे हैं, और साइटेशन लगाते कहाँ से हैं और कैसे हैं। देखो मेरी बात सुनो, ये जो मैंने लिखा है ना रेफरेंस स्टाइल, रेफरेंस स्टाइल, इसका क्या मतलब होता है? रेफरेंस स्टाइल का क्या मतलब होता है? जो रेफरेंस स्टाइल होते हैं ना, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लोग मार खाते हैं इस चीज से मार्केट में जाके। जो रेफरेंस स्टाइल होते हैं ना, रेफरेंस स्टाइल, ये ध्यान से सुन लो। रेफरेंस स्टाइल, डिफरेंट रेफरेंस स्टाइल होते हैं। जैसे किसी चीज को लिखने के डिफरेंट स्टाइल है ना,
ऐसे ही रेफरेंस स्टाइल भी है। रेफरेंस स्टाइल में कोई रेफरेंस स्टाइल्स के नाम बताने लगा हूं। एपीए, एमएलए, हार्वर्ड, शिकागो और IEEE और ओस्कोलो और UWE। किसको मेरी ये बात समझ आई है? सर आ गई। ये डिफरेंट राइटिंग रेफरेंस स्टाइल है। इनके एपीए जो है वो 6th एडिशन में भी आता है और एपीए 7th एडिशन में भी आता है। ऐसे ही एमएलए के भी एडिशंस हैं। समझ आ गई अली भाई आपको? जी अब्बास भाई आ गई है। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का, इसको मिस नहीं करनी चाहिए। जी अच्छा, अब मैं बताने लगा हूं कि ये जो डिफरेंस है इनका मतलब क्या है। अब आ जाओ आप गूगल के ऊपर, यहां आके लिखो एपीए रेफरेंस जनरेटर। जब आपने रेफरेंस जनरेटर लिखना है तो जिसके लास्ट पे माई बिब आता होगा ना, वो आपने ओपन करनी है। ये बहुत सारे आएंगे, माई बिब वाला ओपन करना है। ये क्या लिखा हुआ है? ये देखो इधर लिखा हुआ है एपीए 6, एपीए 7, चिकागो, हार्वर्ड, हार्वर्ड ऑस्ट्रेलिया, एमएलए 8, एमएलए 9। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं। ये एक रेफरेंस हम ले लेते हैं। ये रेफरेंस हमने ले लिया एक। इस रेफरेंस को एपीए 7 में मैंने कन्वर्ट करना है, एपीए 7 में। तो कन्वर्ट करने का तरीका सुन लो ध्यान से। आपने एक खोलना है गूगल स्कॉलर। ये जो लिंक है, ये सॉरी, ये जो रेफरेंस है, इसको गूगल स्कॉलर के अंदर पेस्ट कर देना है और सर्च करना है। ये देखो, ये जो रेफरेंस था ना, ये जो रेफरेंस था उसका जो आर्टिकल, ये आ गया पहले, ये उसका आर्टिकल है इस रेफरेंस का। इसमें से लिंक कॉपी कर लेना है। ये लिंक लिंक राइट क्लिक करके, सॉरी लेफ्ट क्लिक करके इसके ऊपर कॉपी लिंक एड्रेस, ये लिंक आपने यहां आके पेस्ट कर देना है, जो जनरेटर, रेफरेंस जनरेटर, यहां आके और सर्च कर लेना है। नीचे आएगा, इसको क्लिक कर लेना है। ये नजर आ रहा है आप लोगों को? ये जो रेफरेंस था, इन दोनों में क्या फर्क है, कौन बताएगा? सर वो ऊपर वाला सिंपल टेक्स्ट में और ये नीचे वाला एपीए में। हाँ, नीचे वाला एपीए में। ये भी कोई रेफरेंस स्टाइल है, लेकिन कौन सा है मुझे अभी इसका समझ नहीं आ रही है कौन सा रेफरेंस स्टाइल है। लेकिन ये हमने एपीए 7th रेफरेंस स्टाइल जनरेट करवाया, एपीए 7। जैन अहमद, समझ आई तुझे? जी सर, ये आ गई समझ। अली भाई आपको जी अब फ्री आ गई है समझ। आके एक सिंपल रेफरेंस, एक रेफरेंस जो पता नहीं किस रेफरेंस स्टाइल में है,
उससे अपना डिजायर, अपना इंटरेस्टिंग रेफरेंस स्टाइल कैसे जनरेट करवाना है वो पता चल गया आपको। ये देखें, इसके ऑथर नेम आ रहे हैं पहले, फिर ईयर आ रहा है। इसका ईयर ब्रैकेट में नहीं है, इसका ब्रैकेट में है। ये स्टाइल में डिफरेंस है। चीजें वही होंगी, चीजें चेंज नहीं होती। ये देखो 48 पेज नंबर, 48 पेज नंबर आ रहा है, 140 से 57, 140 से 57। ये देखो टाइटल इसका और इसका टाइटल सेम होगा, बस इसका इन्वर्टेड कॉमास में आ रहा है, इसका इन्वर्टेड कॉमास में नहीं आ रहा। इसका ये इटैलिक नहीं है, इसका ये इटैलिक है। इसके लास्ट पे ये HTTP वाला लिंक नहीं है, इसके लास्ट पे लिंक है, इसके लास्ट पे नहीं है। ये स्टाइल में डिफरेंस होता है बस। किसको समझ आई है? आ गई है सर जी। अब इसी इसी वाले को आ गई हम सर जी, आ गई। इसी वाले को हम हार्वर्ड रेफरेंस जनरेटर में करके देखते हैं। हार्वर्ड में करके देखते हैं। ये APA में था ना, हार्वर्ड में किसको? इसी वाले को कॉपी लिंक, हार्वर्ड में गए, कॉपी पेस्ट किया। अब देखना जरा, अब मुझे बताओ इसमें और इसमें क्या फर्क है, ये दोनों में क्या फर्क है? यहां से पता चला कि ये जो APA वाला, ये स्पेस इसकी बनानी है ऐसे कि पहले स्टार्ट पे यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये सब स्पेस है इसकी, यानी कि इसको थोड़ा सा आगे कर देना है, इसको भी थोड़ा सा आगे कर देना है, इसको भी थोड़ा सा आगे कर देना है। इसमें सारे बराबर हैं, ठीक है। इसमें HTTP आ रहा है, इसमें DOI आ रहा है। ठीक है, समझ आई है आकब? जी सर जी, आ गई है। अब देखिए ये हार्वर्ड है, ये हार्वर्ड है। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर ये आप DOI के बारे में थोड़ा सा बता देंगे काइंडली? यार ये HTTP लिंक जनरेट करता है, DOI इसका नंबर होता है, DOI नंबर। चलें, थैंक यू सर। अच्छा, अब आप यहां देखो इसकी साइटेशन। अच्छा, ये रेफरेंस है ना, ये साथ ही उसकी साइटेशन भी बता देता है। ये देखो इसकी साइटेशन, इसकी और इसकी साइटेशन में क्या फर्क है? सर नीचे वाले में थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन किया हुआ है उसने। नहीं, ये देखो, इसमें इसने पहले ऑथर का नाम लिखा सर जी और फिर, गैप आ रहा है। जी मेरी सुनो जरा ध्यान से। इसमें फर्स्ट ऑथर का नाम लिखा उसने और आगे लिख दिया ETAL, इसको कहते हैं एट आल। ET लिख के स्पेस AL लिख के डॉट लगा देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये ऑथर और साथ जितने भी उसके ऑथर हैं मिलके उन्होंने लिखा था ये पेपर। तो इसको कहते हैं फर्स्ट ऑथर एट आल, का मतलब फर्स्ट ऑथर और बाकी सब। समझ आई है? ये बस भाई आ गई बस। और इसमें उसने फर्स्ट ऑथर, सेकंड ऑथर एंड थर्ड ऑथर सबके नाम लिख लिए। तीन के नाम, तीन ऑथर थे, तीनों के नाम लिख लिए हार्वर्ड में। ये स्टाइल यही होता है ना, स्टाइल में डिफरेंस यही होता है। अब हम UWE हार्वर्ड देखते हैं। जिसके लास्ट में माई बिब वो ओपन करना है, ठीक है। अब इसी इसी रेफरेंस का यहां हम देखते हैं। ये देखो, ये सिंपल हार्वर्ड है, ये UWE हार्वर्ड है।
अब देखो इसमें क्या फर्क है, इसमें लास्ट पे ये वाला आ नहीं रहा। ठीक है, ये एक ही रेफरेंस था ये वाला, उसको डिफरेंट रेफरेंस स्टाइल में हमने चेक किया, डिफरेंट स्टाइल में। अब किसको पता चला है कि रेफरेंस स्टाइल क्या होते हैं? तो जी चल गया पता। जी सर जी पता चल गया। अभी प्रैक्टिस करोगे फिर पता चलेगा जनरेट कैसे करवाते हैं, ढूंढते कहाँ से हैं, गूगल स्कॉलर क्या है, रेफरेंस जनरेटर क्या है, उसको कैसे करते हैं, ये प्रैक्टिस से पता चलेगा। मैं अगले 1-2 लेक्चर में यही चीजें दोबारा करवाऊंगा, यानी कि उसको प्रैक्टिस करके दाऊंगा। समझ आ गई? आज का लेक्चर बहुत मेजर लेक्चर था, इसको कभी मिस ना करें। कोई चीज रह गई तो वो रिकॉर्ड है, उसमें आप देख लीजिएगा। तो अभी तक के लिए इतना बहुत है। जी सर जी बहुत है, क्योंकि वीडियो देखनी है ना तो फिर। हम्म। और चले ठीक है, और आकब और क्या नाम है इसका, जैन। आप आ जाए, आ जाना मेरे पास। ओके सर जी। चले मैं वेट कर रहा हूँ। ओके।